अपना मोबाइल दे, इससे भी खींच देना। हाँ जी इससे भी खींच देना। नहीं देखिए कि गहराइयों से मेरे बोल निकलते हैं कि जो भी आज हम इस रूप में यहाँ खड़े हैं उसमें आपका संपूर्ण योगदान है। आपका आशीर्वचन हमें सदैव मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अनुरोध करूंगा परम श्रद्धेय श्री PS रावत जी से कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आज के इस समारोह के संचालक श्री रावत जी, आपने माइक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। आज के परम श्रद्धेय श्री रावत जी, उनकी धर्मपत्नी जी, विद्यालय के समस्त गुरुजन वर्ग एवं विद्यालय के प्रबंध समिति के समस्त सदस्य एवं के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, उपस्थित छात्र छात्राओं, आज एक लंबे समय के बाद, एक लंबी अवधि के बाद हमारे बीच रसायन विज्ञान के प्रवक्ता श्री रावत जी अवकाश प्राप्त हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब 60 वर्ष की अवस्था होती है, दिल दिमाग मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, सबकी यही स्थिति होगी 60 वर्ष के बाद आरंभ। तो इस लंबी अवधि में 32 वर्ष 10 माह शायद 32 वर्ष 10 माह कम नहीं होते हैं कि सेवा जो है आपने जो है इस विद्यालय को दी है और इस विद्यालय की जो सेवा की है, आगंतुक सभी छात्र छात्राओं को जो शिक्षा दी है, उसके लिए क्षेत्र की समस्त जनता और समस्त छात्र छात्राएं आपके अत्यंत आभारी हैं। आपकी इस लंबी सेवा में मैं यहाँ पर सभी मालूम के प्रधानाचार्य के रूप में रहा। कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं था कि जो अलग चला जाए। नियमों का पालन करना और अपने पीरियड को ठीक ढंग से संचालित करना, अनुशासन रखना, और तभी इस विद्यालय का नाम चारों तरफ फैला। उसके लिए मैं समस्त अध्यापक और कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसमें माननीय जो इस समय हमारे प्रिय अध्यापक, प्रिय प्रवक्ता रसायन विज्ञान आज अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात हम सबसे मैंने विदा ले रहे हैं। उस संबंध में यहाँ पर एक विद्यालय के अध्यापक और कर्मचारियों के द्वारा जो है ये आयोजन जो किया गया है, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सौभाग्य है हमारा कि जब जब विद्यालय में कोई इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से वो हमको अवश्य बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और रही रावत जी की बात, रावत जी ने रसायन विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर विद्यालय को 32 वर्ष 10 माह, आज पूरे हुई हो ना 32 वर्ष लोग, 32 वर्ष और 10 माह की जो सेवा दी है, उसके लिए समस्त पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र, क्षेत्रीय जनता उनकी अत्यंत आभारी है। और उसके लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके साथ मैं उपस्थित समस्त लोगों की ओर, सदनों की ओर से, माता और बहनों की ओर से, अध्यापक और कर्मचारी की ओर से तथा विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक विदाई देता हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्मानित आज की सभा के मुख्य अतिथि
श्री PS रावत जी, उनकी धर्मपत्नी मैडम जी, उनके परिवारजन, हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री PS रावत जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री DS रावत जी, हमारे गुरुजन श्री विष्णु जी, गुरु जी हमारे। आज जहाँ एक ओर खुशी है, वहाँ दूसरी ओर हमारे हृदय को दुख है। कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे को अंदर बाहर, अंदर हाथ बढ़ाए दे बाहर बाहे जो। मां शारदे के इस ऐतिहासिक सभागार में मैं मिक्की रावत सिंधवाल यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ, सादर चरण स्पर्श करती हूँ अपने सभी गुरुजनों का जो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के गुरुजी श्री रावत जी का सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज से 26 साल पहले हम भी सर की कक्षा में बैठे थे। आज से 26 साल पहले सर हमारे कक्षा अध्यापक थे और सर का जो अनुशासन था क्लास में, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, एक पत्ता तक नहीं हिलता था। और सर को हमने कभी बुक के साथ कक्षा में आते हुए नहीं देखा, न कभी बुक, न कोई नोट्स, कुछ नहीं, बस खाली हाथ एक पेन और एक चौक लेके क्लास में आते थे और वो सारा विषय का जो गहन, सर का जो विषय का जो ज्ञाता, विषय के ज्ञाता सर का सारा नॉलेज सर के अपने दिमाग में लेके हुए आते थे क्लास में और एक एक इक्वेशन को इस तरह से बोर्ड पर लिखते थे मानो कि सब कुछ सामने रखी है स्क्रीन और वहां से उतार के लिख रहे हैं। और इतना डर, आज जो पढ़ाया है कल वो पूछना था तो घर जाके पूरा याद रखना होता था कि पता नहीं सर कौन सा फॉर्मूला पूछ दे और कब किसको खड़ा कर दे। तो सर के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मुझे भी 13 साल अध्यापन करते हुए हो गए हैं, मैं भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मुझे अपने गुरुजनों से इतना अध्यापन का इतना नॉलेज मिला कि मैं आज जो सर की जो नीतियाँ थी, जो सर का कौशल था पढ़ाने का, चाहे वो हमारे ज्ञान के रसायनिक हैं, हमारे केमिस्ट्री के गुरुजी, बायोलॉजी के गुरुजी, सुबह जब हम क्लास में जाते थे तो बोर्ड पे स्वच्छ नामांकन चित्र हर दिन हमें एक मिलता था। पता नहीं कब वो नामांकन चित्र विभिन्न कलर की चौक से बना देते थे सर और अगले दिन उसको एक्सप्लेन करना। बायोलॉजी के गुरुजी, हम 10th में थे तो गुरुजी हमारा 4th पीरियड होता था बायोलॉजी का 10th में, तो सारे बच्चे पोखरी खेत से घूम कर भी आ जाते थे और गुरुजी हमारी कक्षा लेते रहते थे। गुरुजी का भी यही फॉर्मूला था कि आज जो पढ़ाया है वो कल पूछना है और अगर आंसर नहीं दिया तो मार भी बहुत पड़ती थी, मार भी बहुत नहीं कर रहा हूँ, उस अपनत्व को नहीं दिखा रहा हूँ। तो बातें जो मैंने कही होंगी कभी तो उनके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका सदैव एक बड़े भाई के रूप में मुझे और हमारे इस विद्यालय को अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होता रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है और अपेक्षा है। एक बार पुनः आपके सुदीर्घ जीवन, सुखी परिवार और उज्जवल भविष्य की मां शारदे से कामना करते रहे। आपको एक बार इस सेवानिवृत्त की पुनः हृदय से असीम शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। पूर्व प्रधानाचार्य श्री PS राव जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री DS राव जी, मंच पर मंचासीन श्री रौतेला जी, अरबाब संघ के अध्यक्षा श्रीमती रौतेला जी, SMC के अध्यक्ष श्री रावत जी,
विद्यालय के पूर्व उप प्रधानाचार्य श्री बिष्ट जी एवं श्री रावत जी, विद्यालय के पूर्व वरिष्ठ या प्रधान लिपिक श्री बिष्ट जी एवं श्री राजभर सिंह गोसाई जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी गोसाई, श्रीमती विमला देवी, विद्यालय के समस्त अभिभावक या विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं एवं क्षेत्र से आए एवं मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज जहां तक सेवानिवृत्ति का विषय है एवं एक चीज में और बोल गया कि विद्यालय में पहुंचे मेरी दो उत्कृष्ट छात्राएं कुमारी मिक्की सिंधवाल एवं रश्मि, जो कि अब पौड़ी में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में परिशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के पद से कार्य है। यानी कि यहाँ जहाँ तक आज का विषय है, मैं यहाँ पर 32 साल 10 महीने की अनवरत सेवा के पश्चात एवं 2 साल हमने पूरे पहले भी कार्य किए थे, यहाँ से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। एक तरफ विभागीय आदेश के अनुसार हमको सेवानिवृत्ति पर जाना पड़ रहा है, दूसरे तरफ एक मन में एक ठेस सी उत्पन्न हो रही है कि 25 साल 10 महीने यहाँ पर सेवा करने के पश्चात इतने सालों में छात्र एवं छात्राओं का हमेशा हमारे साथ सामना रहा है। छात्र एवं छात्राओं को अब एक मन में एक ठीक पहुंच रही है कि अब हम कभी भी इतने छात्र एवं छात्राओं को अपने साथ देख नहीं पाएंगे। अब बच्चे छात्र और छात्राओं को कुछ बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक निश्चित सीमाएं होती हैं, जिन सीमाओं के अंदर आदमी बंधा हुआ होता है। जैसे एक मुझे बड़ा बुरा भी लगा, मैं पढ़ा रहा था आदि में, एक छात्र ने कहा सर आप सेवानिवृत्त हो रहे हो तो केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। मैंने उस छात्र को कहा आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, कल आपके सामने कोई न कोई अध्यापक जरूर आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो अध्यापक मुझसे अधिक जानकार हो, मुझसे अधिक टैलेंट उसके अंदर हो, और मैं हमेशा टैलेंट बच्चों की या टैलेंटों की मान्यता उसको देता हूँ। और आज की पीढ़ी, मैं समस्त छात्र छात्राओं को ये कह रहा हूँ, आज का हर वर्ष, आज के हर दिन जो भी छात्र और छात्रा विद्यालय से निकलेगा,
वो पुराने से अच्छा जरूर निकलेगा, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना हो गया है। तो उस लड़के ने जब पूछा तो उसको बड़ा दुख भी हो रहा था, तो मैंने भी उस लड़के को कहा कि बेटा ऐसा है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, परंतु एक न एक दिन आपको हमसे अच्छा अध्यापक जरूर मिलेगा। बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ विदाई का गम मुझे कल जब परसों में गया तो उसी समय से उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे हमको अब नहीं मिल पाएंगे। हम समाज के हर क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं। समाज के दूसरे क्षेत्र में हम जा सकते हैं, परंतु एकमात्र ये ऐसा ही क्षेत्र होता है शारदा का मंदिर कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा नहीं पाएंगे, और विद्यार्थी भी जो क्या है, जो छात्र और छात्रा भी होगा, वो भी उस ढंग से हमको क्या है सुन नहीं पाएगा। यहाँ पर जब हम शुरू में आए थे, मैं और नीति जी ने कहा कि हम बस से आए थे, हम दोनों आदमी आए थे। उस समय बड़ी विषम परिस्थिति भी थी। हमारे ऊपर पूर्व प्रधानाचार्य श्री पी.आर. रावत जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, आशीर्वाद रहा है, और श्री डी.एस. राव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। अंत में मैं श्री नेगी जी, श्री पी.एस. रावत जी के साथ अधिकतर हम रहे हैं, अधिकतर हमने क्या है बातें की है। इनकी भी हर बातें मेरे दिमाग में, मेरे उसमें हमेशा रहेंगी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के हमारे श्री राजेश दीदी जी, आपका भी आभार और अभिनंदन। इसके पश्चात अपनी श्रीमती बसंती रौतेला जी। ये लगा लो ये मिक्की बोल, मैं मिक्की बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे तो वही मिक्की आ गई कि सर्विस से बड़े कि सर्विस से तो इंटरमीडिएट 99 में वो इंटरमीडिएट में थी, तो मेरे लिए 99 वाली वो मिक्की है। और गॉड गिफ्टेड ऐसे होता है, मैं इतना प्रभावित हो गया उसके स्पीच देने की जो लैंग्वेज है, वो मुझसे भी बेहतर चीज, अच्छी चीज है, मुझसे भी अच्छी है वो। तो एक वो होता है जिसको मैं जीव विज्ञान की भाषा में बोलता हूँ आनुवंशिक लक्षण। तो देख लो उनके जो जीन्स हैं, हमारे परम गुरु जी, उनके जीन्स उसके पास आके भाषण देने कैसे आते हैं।
नए टीम की बधाइयाँ मैडम लोग। ये भाई साहब आप ठीक भाई साहब। ठीक, अच्छा ठीक है।